कैसी कयामत क्या कहें, धड़कनों में है छुपी कैसी कयामत क्या कहें। बंदा पर गए आपसे, बंदा पर गए आपसे, दिल की हालत क्या कहें, धड़कनों में है छुपी कैसी कयामत क्या कहें। अब वो हकीकत क्या कहें। बंदा पर गए आपसे, बंदा पर गए आपसे, दिल की हालत क्या कहें, धड़कनों में है छुपी कैसी कयामत क्या कहें। शुक्रिया इस जुल्म का, शुक्रिया इस जुल्म का, कुर्बान इस अंदाज़, शुक्रिया इस जुल्म का, आने इस अंदाज़ के, आप तड़पाते हमें, आप तड़पाते हमें, बैठे हैं कितने चैन से, सोचते हैं आपसे, सोचते हैं आपसे, अपनी मुसीबत क्या कहें। बंदा पर गए आपसे। जिंदगी वो बिल्कुल नहीं जो चल रही है और चलती रहेगी। हाय कॉलेज, हाय मिस तैमूरी। अब तो उसका पीछा छोड़ दे, उसने शादी कर ली। अच्छा, कौन वो अनीसा? यार आजकल तो वो बड़ी ऊंची हो रही है। क्या बातें हो रही है जनाब? जनाब वो कॉलेज से कुछ रोमांस डिस्कस हो रहे हैं। अच्छा फिर हमें इजाजत दीजिए। तशरीफ रखिए, हम मौजू बदल लेते हैं। बैठिए। और भाई कुछ साहबजादियों के अंदाज की बातें करें। अरे तुमने नजमा को देखा? सुर्ख रंग का जोड़ा पहन कर आई थी। तौबा तौबा, तवे जैसा काला रंग, उस पर सुर्ख जख्मी हो गया है। छोड़िए जी, लड़कियां ऐसी बातें थोड़ी करती हैं। जाने दीजिए, साथ छुप कर सुना है। मौजूद बहस कपड़ा, जेवर और दूसरों की बुराई के सिवा कुछ भी नहीं था। अच्छा जी, मान गए। हम तो अपनी बातें करते हैं और आप लोग? अरे वो देखो सामने, क्या वो आटे की बोरी किसके पैर चुरा के भागी है? ये सईद साहब के भतीजे जनाब है, मिस्टर जिमी। कहो भाई, खैरियत से हो? तुम्हें क्या हुआ जिमी? एक्सरसाइज, जिस्म कम, अंकल स्लिम मानते हैं। या तो स्लिम हो जाऊंगा और या फना हो जाऊंगा। अंकल फरमाई थी आपने, अगर हड्डी पसली टूट जाती तो? कैसे टूट जाती? हड्डी हड्डी है। कोई शीशे का गिलास नहीं, मिल्क चॉकलेट। हाँ भाई मेरे, ये नए दौर की खवातीन घर नौकरों पर छोड़कर लॉन्ग जंप, हाई जंप की प्रैक्टिस में मसरूफ है। फैशन की रेस में हिस्सा ले रही हैं, इनसे कुछ मत कहो। अभी और कुछ कहना बाकी है? सुन लीजिए, हम तो उन खवातीन को खवातीन समझते हैं जो खुद पकाती हैं, खुद खिलाती हैं। क्यों भाई? बिल्कुल सही, खुद पकाती है।
भला 5 बजे भी कोई आने का वक्त है? सारी रात कुकिंग की किताब पढ़कर कबाब बनाने सीखे हैं। क्या मतलब? तुम्हें कबाब पसंद है ना? इस यकीन पर कि तुम्हें कबाब बहुत पसंद है। तुम मुझे किसी कहानी या अफसाने का किरदार मालूम होती हो। कभी कभार मेरा जी चाहता है तुम्हारा एक मुजस्समा बनवाकर उस पर मासूमियत का नाम लिखवा दिया जाए। पागल का नहीं। Okay, uncle? No. Once again. That's very nice. Good, very good. शाबाश, I like it very much. अगर इसी तरह एक्सरसाइज करते रहे तो एक न एक दिन। What? नाश्ता तो ठीक वक्त पर कर लिया करो बेटी। जी अम्मी, इस अक्सर ने बोर कर रखा। और मैं समझता हूँ लंदन से आने के बाद सीमा बहुत बोर हो गई फूफी जान। बड़ी हो गई है ना? मेरे ख्याल में फूफी जान बचपन की सीमा बिल्कुल ठीक थी। रोटी ज्यादा थी और बातें कम करती। मेरी बेटी को ज्यादा तंग मत करो भाई। अरे हाँ, याद है फूफी जान, मेरा एक दोस्त ऑस्ट्रेलिया से तोता लाया, उसने भी फाइन आर्ट्स में एमए किया है। सच फूफी जान इतनी प्यारी प्यारी तस्वीर बनाता है, बिल्कुल जैसे सीमा ने बनाई हो। अख्तर, ओहो, यकीन आए तो उस तोते से मुलाकात कर लीजिए, बातें भी आप जैसी करता है। अख्तर को मना कर लीजिए अम्मी जान, नहीं तो मैं नाश्ता नहीं करूंगी। अरे अरे अरे, तुम तो सचमुच ही नाराज हो गई। मैं तुमसे बिल्कुल बोलने को तैयार हूँ। ये कैसे हो सकता है? लेकिन मैं तो हर वक्त तैयार रहता हूँ। चलो नाश्ता करो। शाबाश, अच्छी लड़कियां इस तरह बातें नहीं करती हैं। चलो चलो। अम्मी जान। अरे भाई, तुम जानो और तुम्हारे झगड़े। झगड़े कहाँ फूफी जान, झगड़े तो बिल्कुल खत्म हो गए। जहाँ सीमा को गुस्सा आया वहीं मैंने हथियार डाल दिए। क्यों सीमा, प्लीज माफ कर दो ना, आइंदा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। प्रॉमिस? पक्का। सीमा बेटी, 4 रोज बाद तुम्हारी सालगिरह है। कहो, इस बार कोई खास एहतमाम किया जाए? खास एहतमाम क्या अम्मी? पहले की तरह मना ली जाए तो बेहतर। बिल्कुल गलत। आप पूरे 6 साल विराट रह के आ रही हैं, खास एहतमाम तो होना ही चाहिए। क्यों फूफी जान? भाई जैसे तुम लोगों की मर्जी। बिल्कुल ठीक। इस मर्तबा सारा अरेंजमेंट मेरी मर्जी से होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि नाच होगा, गाना होगा और हर किस्म का हंगामा होगा। जी हाँ। अच्छा मैं तो करूँ, मुझे जरा शहला के यहाँ जाना। पागल है ये लड़की, नाश्ता किए बगैर ही चली गई। अरे नहीं फूफी जान, वो अपना नाश्ता साथ ले गई है। हाँ। एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आखिर तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? 4 रोज बाद मेरी सालगिरह है, आओगे ना? सिर्फ तोहफा भेज दूंगा। कैसा तोहफा? ऐसा तोहफा जो तुम कभी सोच भी नहीं सकती। जल्दी बताओ, मेरा दिल घबराने लगा है। तुम्हें खुद ही मालूम हो जाएगा।
इंतजार करो। इंतजार करना तो बड़ी है। मुश्किल बातों के बाद ही इंसान को खुशियां मिलती हैं। खुशियाँ? मैं भी कहूँ, ये तो हर वक्त खोई खोई सी क्यों रहती है? ये कहानी ही ऐसी है। इसे सुनकर दिल में कुछ होने क्यों लगता है? ये चाहता है कोई बातें करता जाए, हवाएं नगमे सुनाती रहे और आंखें बंद के इंसान एक ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहाँ दूरी और गुर्बत का एहसास खत्म हो जाए। अरे, ये तो लंदन से इतनी फलसफे की बातें कैसे सीख कर आ गई? फलसफे की कहाँ, ये तो दिल की धड़कनों की बातें हैं। कभी तेरा दिल भी धड़का है? अरे चालाक, मुझे बता तो सही, आखिर वो है कौन जिसके लिए तेरा दिल 100 मील की रफ्तार से धड़क रहा है? फिर शायद मुझ पर भी मासूम नहीं। अनवर, मैं चली जाऊं? हाँ, तुम चली ही जाओ। बड़े जालिम से मैंने एक बार जाने का कहा, झूठे में ही रोक लेते। पार्टी तो खत्म हो गई है ना शैला, अब तुम्हें चला ही जाना चाहिए। तुम्हें अकेला छोड़कर मैं खुद भी अकेली वापस लौट जाऊं? हाँ शैला, तन्हाई में जीकर जो सुकून मिलता है, मुझे उसी सुकून की तलाश है। तन्हाई में कैसे सुकून मिलता है, ये मुझे भी बता देना। सुनो शैला, कुछ देर और रुक जाओ। हम देखकर खुशी की दुनिया में क्यों ले आते हो अनवर? ऐसा क्यों करते हो? मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, लेकिन शायद तुम मोहब्बत का वो अंदाज नहीं समझती जिसमें आहों की जलन और आंसुओं की तपिश होती है। मेरी आंखों में झांक कर देखो शैला, तुम्हें कितना सच नजर आता है। लेकिन मैं तो समझती हूँ सीमा से। सीमा का नाम न लो शैला। लंदन की आजाद फजाओं में परवरिश पाने वाली लड़की मोहब्बत की जुबान कभी नहीं समझ सकती। उसे मोहब्बत का फरेब अपनी मुलाजमत की वजह से दिया है ताकि यहाँ रह सकूं, तुम्हें हासिल कर सकूं। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम और तुम हो शैला। अगर सब कुछ उसी तरह हो जाए जिस तरह हमने सोचा है, तो शायद वो जख्म भी भर जाए जो तकदीर ने लगाए। ऐसा ही होगा मालकन। दिनों जाने कभी कभार मेरा दिल एक अनजाने खौफ से क्यों धड़कता है कि जैसे सब कुछ एक नातमाम आरज़ू बनकर बिखर जाएगा। हर रास्ता मंजिल तक नहीं पहुंचा करता सीमा, और हर आरज़ू पूरी हो जाए तो इस दुनिया में आरज़ू का वजूद मिट जाए। अनवर, दिल तोड़ना था, आंखें ही फेरनी थी, तो मुझे इस मुकाम तक क्यों ले आए? तो तुम नहीं मिलते, पीछे हटती हो तो मौत आ जाएगी। नहीं सीमा, ये तो तुम इसलिए कह रही हो। शैला की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लिया है। बताओ, तुम्हारी मोहब्बत मोहब्बत है या बरसात की धूप? मैंने तुमसे कभी मोहब्बत नहीं की। लंदन की आजाद फजाओं में परवरिश पाने वाली लड़की मोहब्बत की जुबान कभी नहीं समझ सकती। मैंने तो उसके सहारे से अपना मुस्तकबिल संवारने की कोशिश की है। मोहब्बत का फरेब अपनी मुलाजमत की वजह से दिया है ताकि यहाँ रह सकूं, तुम्हें हासिल कर सकूं। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम और तुम हो शैला। उसे मोहब्बत का फरेब अपनी मुलाजमत की वजह से दिया है ताकि यहाँ रह सकूं, तुम्हें हासिल कर सकूं। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम और तुम हो शैला। सीमा का नाम न लो। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम और तुम हो शैला। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम और तुम हो शैला। सीमा का नाम न लो। सीमा का नाम न लो शैला। मेरी मोहब्बत सिर्फ तुम और तुम हो शैला। बाबा, जी बेटी, जाओ और अम्मी से कह दो कि उन्होंने मेरी जिंदगी का जो भी फैसला किया है मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है।
अली वल सफदर अली बाइवल 1 लाख रुपया महर सिक्का राइजुल वक्त कबूल है। हाँ कह दो सीमा, हाँ कह दो सीमा बेटी। हाँ कह दो सीमा बेटी। हाँ। मुबारक हो अख्तर। शुक्रिया। मुबारक हो अख्तर, यूं समझो कि आज जिंदगी मुकम्मल हो गई है। शुक्रिया। मुबारक हो अख्तर। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर का। कितना अहम और खुशियों भरा होता है वो दिन जब जिंदगी नहीं तो। खानम। अनवर, हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। शर्मिंदा न करें खानम, मैं आपकी इनायत का बदला तो नहीं दे सकता, लेकिन कुछ अर्ज करना चाहता हूँ। कहो। मैं यहाँ से चला जाना चाहता हूँ। हम जानते हैं कि तुम तन्हा, बेसहारा और इस वक्त परेशान भी हो। तुम्हें एक हमदर्द की जरूरत है, और माँ से बड़ा हमदर्द कोई नहीं हो सकता। माँ तुम्हें हुक्म देती है कि तुम यहीं रहोगे। माँ, मिस्टर जिमी, माशाल्लाह अच्छी सेहत है, अच्छा वजन है। क्यों शर्मिंदा? मैं तुम्हें अभी शूट कर दूंगा। इतनी तवील डाइटिंग के बावजूद तुम्हारा वजन कैसे बढ़ गया? यकीनन तुम चोरी का माल खाते रहे हो। अंकल, मैंने खुद तो कोई चीज भी नहीं चुराई, आपकी इसकी कसम। चलो, मेरी होने की कोशिश मत करो। यस सर। वह कौन नामाकूल है जो तुझे खिलाता रहा है? जी वो कोई भी नहीं अंकल, मैं तो उबली हुई और फीकी तरकारियां खा खाकर मिर्च मसाले का जायका भी भूल गया। मिस्टर जिमी। यस सर। अन करीब इसका माकूल इंतजाम किया जाएगा। मिर्च मसाले का? नहीं, न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। यू अंडरस्टैंड? आई डोंट। चलो। अरे भाई कहाँ हो? अख्तर, अजीब आदमी हो तुम भी, यानी इतने दिनों से अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। कई बार आने को सोचा, लेकिन खानम के बताए हुए चंद काम ऐसे थे जिन्होंने रास्ता रोक लिया। और मैं तुमसे इतना नाराज हूँ कि तुम्हारी तरफ न आने की कसम खाई हुई थी। ये तो तुम्हारी भाभी मुझे मजबूर करके ले आई। जी, मैं? इनके मजबूर करने का शुक्रिया। अच्छा बताओ, पियोगे क्या? ना ना ना, कुछ पिएंगे नहीं। सिर्फ ये कहने के लिए आए थे कि हम दोनों कुछ दिनों के लिए आउटिंग पे जा रहे थे। सोचा जाने से पहले तुमसे मिलना बहुत जरूरी है। बहुत हसास हो तुम, छोटी छोटी सी बातों को महसूस कर लेते हो। लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि तुमसे दूर रहकर मैं उदास भी हो सकता हूँ, परेशान भी हो सकता हूँ। यूँ लगता है अपने आप सुलझ गए हो। जिंदगी में बिल्कुल अकेला हूँ ना। अकेलेपन में जुर्म का एहसास रूह को बेचैन करता रहता है दीनू। ये आप कैसी बातें कर रही खानम? तुम तो जानते हो दीनू, हमने सीमा की माँ बनकर अनवर से कुछ मांगा था। वो इतना अच्छा बेटा है कि उसने अपने हाथों अपनी दुनिया लुटा दी। अब जब हम अनवर की माँ बनकर सोचते हैं तो जी चाहता है अपनी जिंदगी की कीमत चुकाकर भी उसकी खुशियाँ खरीद लें। इस अंदाज में तो वो भी खुश रहे और सीमा और अख्तर की खुशियाँ भी कायम रह सके।
बोले क्या पियो? पानी। ठंडा पानी, गर्म चाय। चलो मेरा अनवर, एक बात पूछूं? क्या? तुमने कहा था ना कि तुम्हें मुझसे बेइंतहा मोहब्बत है। कहा तो था। तो फिर ये कहते वक्त तुम्हारी आंखों ने तुम्हारी जुबान का साथ क्यों नहीं दिया था? इन बातों को छोड़ो शैला। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि तुम मोहब्बत के झूठे खिलौने देकर मुझे क्यों बहलाना चाहते हो? मुझ पर यकीन कर लो शैला। ये आंखें तुम्हें दुखी देखती हैं तो दिल नहीं मानता। मेरी एक बात मानोगे? क्या? मेरी जिंदगी को अपने दुखों पर से कुर्बान कर दो। शैला, तुमने तो मुझे दुख नहीं दिए। तुम तो जुगनू की चमक बनकर मेरी अंधेरी दुनिया में आ जाया करती हो, लेकिन इस एक किरण से मेरी जिंदगी के अंधेरे दूर तो नहीं हो सकते। ये तो और गहरे होते रहेंगे। एक बात मेरी समझ में नहीं है। क्या? यहाँ आकर तुम कुछ उदास हो गई हो। नहीं तो यूँ लगता है जैसे तुमने कुछ खो दिया हो, इतना अहम कि हमारी ये नई जिंदगी भी उसकी अहमियत को कम नहीं कर सकती। कैसी बातें करती हैं? परेशान होगी? मैं तो तुम्हें तंग कर रहा था सिर्फ इसलिए कि तुम उदास रहना चाहो। चलिए, आपके कहने से छोड़ दिया। ओह वंडरफुल। अच्छा तो फिर कल का प्रोग्राम सुनिए आप। राइडिंग करेंगे, शहर को चलेंगे और शाम को पिक्चर देखेंगे। वो देखो सामने क्या है डाले। क्या है? मोहब्बत का दरख्त। लोग इसे अपनी मोहब्बत की यादगार और गवाह बना के छोड़ जाते हैं, अपनी अपनी पसंद के नाम लिखकर। चलो ना डाले, हम भी अपनी मोहब्बत की कुछ निशानी यहाँ छोड़ जाएं। अख्तर, प्लीज मेरे खातिर आओ आओ प्लीज। सरवर गुल, जुबैदा, खालिद, नईमा, रऊफ, सीमा। अख्तर, बात क्या है सीमी? तुम इतनी परेशान क्यों हो? नहीं तो अरे तुम्हारे तो हाथ भी ठंडे हो रहे हैं? इन अंधेरों में मौत की सी दहशत क्यों है? ये अंधेरे मुझे पागल कर देंगे। दीनू, दीनू, शैला, तुम यहाँ कैसे आई हो? मैं तो अपनी परेशानी लेकर आई थी, लेकिन आप भी परेशान हैं। मेरी परेशानी छोड़ो, तुम अपनी परेशानी बताओ। अनवर बहुत बीमार है खानम, चुपचाप रहता है, किसी से भी अपना दुख नहीं कहता। किसी अच्छे से डॉक्टर को बुला दीजिए खानम, बहुत बड़े डॉक्टर को। उससे कुछ हो गया तो
मैं नहीं चाहती कि उसे कुछ हो। हम भी यही चाहते हैं शर्ला, लेकिन अनवर के लिए तुम्हारी ये परेशानी, आप इस परेशानी के लिए बहुत कुछ कर सकती हैं खानम, इसीलिए तो मैं आपके पास आई हूँ। आज पहली बार मुझे अपनी अम्मी याद आई है। अगर आज वो जिंदा होती तो मैं उनसे भी यही कहती कि अनवर को बचा लीजिए, अनवर को बचा लीजिए। अनवर को कुछ नहीं कर सकता, उससे कुछ नहीं, कुछ नहीं। करवाइए। हमने फैसला किया है कि तुम लंदन वापस चले जाओ। थैंक यू वेरी मच। लेकिन क्यों अंकल? इसलिए कि तुम्हारा ये मोटापा ना तो किसी एक्सरसाइज से कम होता है, न किसी डाइटिंग से। लेकिन अंकल, मैंने तो पूरी कोशिश की है ना। तो आज ही लंदन वापस चले जाओ। बन गए तो तुम वापस आ सकते हो, वरना क्या? वरना तुम्हें वहाँ के चिड़ियाघर में रखा जाएगा। तुम्हारी नमाज से वो रकम तुम्हारे इलाज पे खर्च होगी। लेकिन अंकल, जिंदगी उस मुकाम पर पहुंच गई है जहाँ तुम्हें खुशियां जन्म लेती। अब और सोच कर क्या करो? सीमा ने तुम्हें खुशियां देने के लिए इतना कुछ दे दिया है कि अब उसके पास कुछ नहीं रहा। पागल हो तुम, और कितनी अक्लमंद हो तुम। कितनी खूबसूरती से तुमने सीमा की आंखों से रोशनी छीन कर अपनी दुनिया में उजाला कर लिया। अब मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। कितनी अजीब बात है, मैं समझती हूँ, वो तुम्हें बता देना चाहती हूँ। अनवर पहले भी तुम्हारा था और आज भी तुम्हारा है। उसकी मोहब्बत को किसी ऐसे दुख ने जकड़ लिया है जो तुम्हें बर्बाद कर सकता था। सीमा, है ना, कोई ऐसा रोग था जो उसने अपने सीने पर ले लिया। मैं तो तुमसे ये कहने आई हूँ कि तुम दुखी ना रहो, इसलिए कि इससे अनवर को दुख पहुँचता है और मेरी। हालांकि वो जगह तो बहुत खूबसूरत है, क्यों नहीं? उस जगह की तो हर चीज को आपने बहुत करीब से देखा है ना? क्या बात है अनवर साहब, आप कुछ खोए खोए से नजर आते हैं। शायद किसी बात का बहुत ज्यादा सा ले लिया है। तुम्हारे अंदाज़े गुफ्तगू से दूरी का एहसास क्यों झलक रहा है मेरे दोस्त? दूरी? मैं तो तुम्हारे बहुत करीब आ गया हूं, है ना? तो पहले तुम मुझसे दूर थे, तुमसे नहीं, तुम्हारी रूह से दूर था, और अब तो तुम्हारी रूह मेरे पास है। तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई अख्तर, लेकिन अनवर, मैं तो सब कुछ समझ गया। चाय बनाओ सीमा बेटी। जी। अख्तर बेटे। जी भाभी जान। इधर आओ। समझ में नहीं आता, तुम लोग सुबह से आए हो, मुझे मिले तक नहीं, और सीमा भी चुपचाप है। लेकिन इनको तो वापस की बहुत खुशी थी। वो क्यों? जिन लोगों को यहाँ छोड़ गई थी, उनकी याद में बेचैन कर दिया था शायद। जी। अम्मी याद आ रही थी ना आपको? कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो तुम? ठीक ही तो है फूफी जान, जिस जहान के बचपन और जवानी की यादें दफन हो, वहां से दूर रह के इंसान कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए तो मैं इनको वापस ले आया हूँ, ताकि ये खुश तो रह सके। चाय से पी लो बेटे। जी नहीं चाहता फूफी जान। क्या बात है बेटी? मुझे तो मालूम नहीं अम्मी, अच्छे भले आए थे, जाने क्या हो गया, जाने क्या हो गया।
उसे वहीं रहने दीजिए। मेरी एक बात सुनेंगे? मैं जी साहब, हमारे ऐसे नसीब कहाँ के आप हमसे बात करें। मैं आपको सब कुछ बता देना चाहती हूँ। मैं जानता हूँ आप क्या बताना चाहती हैं, वही कुछ जो मुझे मालूम है, लेकिन आपकी जबानी सुनने की हिम्मत नहीं रखता। सीमा साहिबा, आप अपनी इस रंगीन दास्तान को अपने दिल की गहराइयों में महफूज रहने दीजिए। ये बताइए, चली जाइए यहाँ से। मैं अपने आप को बेकसूर नहीं कहती, लेकिन खुदा की कसम गुनहगार भी नहीं। खामोश हो जाओ सीमा, मैं सिर्फ खानम का एहतराम करता हूँ। मुझे जबान खोलने पे मजबूर मत करो, चली जाओ यहाँ से। अक्सर और सीमा में शायद किसी बात पर नाराजगी है। इस उम्र में मियाँ बीवी अक्सर छोटी छोटी बातों पर रूठ जाया करते हैं। नहीं, इसकी वजह कोई बड़ी बात भी हो सकती है। हो सकता है ये आपका वहम हो। ये सब तो चला, मुझे यकीन है कि अख्तर को शक हो गया है। तो फिर अब क्या होगा? इस शक को जवान नहीं होना चाहिए, वरना कयामत आ जाएगी। लेकिन तुम कर भी क्या सकती हो? मुझे जो कुछ भी करना है, मैंने उसका फैसला कर लिया है। ये फैसला कि मैं इस जगह को छोड़ दूं, आपका हुक्म है, तो इसमें एक इल्तिजा की लर्जिश क्यों है खानम? तुम हमसे गिला करना चाहते हो अनवर? मैं भी आपको एक दास्तान सुनाना चाहता हूँ। बरसों पुरानी नहीं, सिर्फ चंद दिन की बात है। एक बहुत बड़ी महारानी का ताज उस इंसान के कदमों में गिर गया था जो जिंदगी में बिल्कुल अकेला था। ताज में वो दिल भी था जिसकी हर धड़कन से महारानी का नामूस लिपटा हुआ था। महारानी ने अपने बड़े नाम की खातिर उस गरीब इंसान को बेटा बना लिया, मां बनकर उसकी आंखों का नूर छीन लिया। और आपको तो याद होगा खानम, मैंने अंधेरों को मुकद्दर बना लिया था। आपसे दूर रहना चाहा तो मां बनकर आपने नसीब कर लिया। वो सजा दी कि मैं बार बार मरता रहा हूं, और अब जबकि मैं मौत से समझौता कर चुका हूं, आप एक बार फिर मां बनकर आ गई हैं। शायद आप ये जानती हैं ना कि मैं... तुम आप क्यों गई? मैंने तुम्हें उस अंदाज अपने उस दोस्त को भी समझा देना चाहता हूँ जिसकी दोस्ती अंगारों की दोस्ती बन गई है। खुदा के लिए इन बातों को अपने दिल से निकाल दो। तुम भी, लेकिन तुम्हारे जुर्म ने मेरी दोस्ती की साय तले बना ली है। लेकिन फिर भी मैंने बस इतना जरूर कह सकता हूँ कि हम दोनों में सिर्फ एक को जिंदा रहना है, उसे समझो। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? हाँ, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। मैं तो अपने सीने पे से गहरा जख्म खाना चाहता हूँ। वो मेरी दुख की शिद्दत से बेचैन हो जाए, मेरी बेबसी देख के वो मरना चाहे। उसे मरने नहीं दूंगा, ये कि वो मेरा दोस्त है। हो जा।
दुश्मन बनकर इंतकाम लेने आया हूं। तुम सजा देने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि तुम कितने पस्त हो। तुमने ये भी ना सोचा कि तुम्हारी मोहब्बत मेरी जिंदगी है। तुम अपने जज्बात में इतने बहक गए कि तुमने मुझे ये बताने की जरूरत तक न महसूस की कि जिस लड़की से मेरी शादी हो रही है तुम मुझसे मोहब्बत करते हो। तुमसे वो बीवी कहलाने की मुस्तैद नहीं हो, तुमको दोस्त नहीं कहा जा सकता। तुमने दोस्ती के खूबसूरत चेहरे पर अपने किरदार की वो कालक मली है कि मैं तो क्या, दुनिया का हर इंसान तुमसे नफरत करेगा, तुम्हारे मुंह में थूकेगा। बताओ, तुमने दोस्त बन के मेरी जिंदगी का सुकून क्यों लूटा? दुश्मन बन के वार करते तो मैं इंतकाम तो ले सकता। चुप क्यों हो गए? बोलते क्यों नहीं? खामोश क्यों? जवाब दो! जवाब हमसे लो अख्तर। खुशी जान, अनवर की खामोशियों ने हमारे जुर्म को छुपा रखा है। तुमने जो कहा है ठीक कहा है, लेकिन सजा मुजरिम को मिलनी चाहिए। अनवर बेकसूर है। हमने तो अपने और तुम्हारे खानदान के इसके दिल, जहन और जिस्म को खरीद लिया था, इस तरह कि ये पत्थर की मूर्त बन गया। तुम पत्थर की मूर्ति से जवाब चाहते हो, दोस्त से गिला करते हो, लेकिन मेरे बेटे, जो कुछ भी हुआ है वो ना मोहब्बत की दास्तान है न दोस्ती की। ये तो ममता का खेल है। फरेब भी माँ ने दिए हैं, जुल्म भी माँ ने किया है, सजा भी माँ को दे दो। तुम्हारा मुजरिम तुम्हारे सामने है। वो भी जान, खुदा की भूमिजान, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए भूमिजान। अख्तर बेटे, क्या है खानम? कुछ भी नहीं और बहुत कुछ है, लेकिन आप बड़े अच्छे वक्त पर आ गए हैं। जी हाँ, हमने अभी इसी वक्त बहुत बड़ा फैसला किया है। कैसा फैसला भूमिजान? शहला बेटी और अनवर की शादी का फैसला। ये तुम्हारी माँ का फैसला है बेटा। माँ? शहला बेटी, इधर आ। हम अनवर की माँ बनकर ये अंगूठी तुम्हें पहनाते। आज से तुम हमारी बेटी हो ना, और ये अंगूठी तुम अनवर को पहना दो। लो लो बेटी, तुम अनवर के लिए बहुत परेशान रहती थी ना बेटा। अनवर मेरे दोस्त, उठो ना।